नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, रणभेड़ी भी बज चुकी है। अब ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया और ना ही सिर्फ मैदान में उतारा गया है बल्कि उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन भरना भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल पहले फेज के लिए नामांकन भर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे फेज के लिए यानी दूसरे चरण में जहां जहां जिन जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा उसके लिए आज यानी 4 तारीख को आखिरी तारीख था और आज नामांकन के लिए तमाम जो नॉमिनेशन के लिए तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने जिला पहुंचे, अपने अपने क्षेत्र पहुंचे हुए। इसमें पप्पू यादव भी हैं। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया पप्पू यादव ने यानी जन अधिकार पार्टी का, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मुझे कांग्रेस से पूर्णिया की तरफ से सीट ना मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होता है तब कांग्रेस के पाले में नहीं बल्कि आरजेडी के पाले में पूर्णिया लोकसभा सीट आती है और फिर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को सिंबल दिया जाता है और वो वहां से चुनाव लड़ती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी अपने जिद पर अड़े हैं और उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया और सिर्फ फैसला ही नहीं लिया बल्कि वो लड़ेंगे भी। निर्दलीय से आज नामांकन दाखिल करने जो है पप्पू यादव वो पहुंचते हैं और हजारों समर्थकों के बीच, हजारों हुजूम के बीच पप्पू यादव बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया पप्पू यादव ने जिसके बाद उनका चालान कट सकता है। दरअसल पहले तो पैदल ही निकलते हैं अपने समर्थकों के साथ। समर्थक जो हैं वो जोरदार नारेबाजी करते नजर आते हैं, उनके ऊपर फूल भी बरसाई जाती है। पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं पप्पू यादव और फिर बाइक पर सवार होते हैं, बुलेट पर सवार होते हैं, लेकिन सिर पर हेलमेट नहीं। आपको तो पता ही है किस तरह से बिहार में हेलमेट नहीं पहनिएगा तो आपका चालान कट जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी ही क्यों ना हो। अगर ट्रैफिक रूल आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चालान कटेगा ही। और देखिए पप्पू यादव ने भी अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहना है, वो ऐसे ही बुलेट चलाते हुए चल पड़े हैं कलेक्टेरिएट की तरफ और उन्होंने अपना नॉमिनेशन दायर किया। लेकिन क्या पप्पू यादव का चालान कटेगा? आखिरकार पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने खुद की सुनी और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। पप्पू ने कहा, ठगा महसूस कर रहा हूं, किसने ठगा पता नहीं, मगर जनता का आदेश है कि मैं पूर्णिया से लड़ूं। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर भीड़ भी उमड़ी। गौरतलब है कि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे मगर रहेंगे कांग्रेस के साथ। इससे एक दिन पूर्व ही राजद प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। गुरुवार को समर्थकों की भारी भीड़ के बीच जब वो नामांकन करने पहुंचे तो उनके इसके कई मायने भी निकाले गए। हाल ही में पूर्व सांसद ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। गत चुनाव में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में थी और इस बार भी कांग्रेस के खाते में रहने की पूरी उम्मीद थी। पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय भी इसी भरोसे पर हुआ था। ऐन मौके पर यह सीट राजद में चले जाने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके नामांकन जुलूस में काफी संख्या में समर्थक कांग्रेस का भी झंडा भी थाम रखे थे। इधर पप्पू यादव अब भी कांग्रेस नहीं छोड़ने की बात पर अडिग हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें कांग्रेस नेतृत्व की रुख पर टिकी हुई है। पूर्व सांसद के नामांकन को लेकर सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा शहर के टाउन हॉल परिसर में होने लगा था। वहां से वे पैदल ही नामांकन स्थल के लिए विदा हो गए। उनके साथ समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में अलग अलग वाहनों पर सवार समर्थक भी पीछे पीछे थे। इससे पूरे शहर की यातायात व्यवस्था तकरीबन 2 घंटे तक ध्वस्त भी रही थी। तो देखिए एक तरफ जहां ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आई, लोग पूरे शहर में जो है यातायात व्यवस्था एक मायने से कह रहे तो थम चुकी थी, रुक चुकी थी और पप्पू यादव के समर्थक उनके साथ नारेबाजी करते उनके पीछे पीछे चल पड़े थे और पप्पू यादव बिल्कुल हीरो के अंदाज में बुलेट चलाते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, लेकिन सिर पर हेलमेट नहीं। उन्होंने ये जो आपको कह ले तो उन्होंने यातायात नियम को तोड़ा है, जिसके बाद उनका चालान भी कट सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।